सबका बाइबल स्टडी में स्वागत करता हूं। और पिछले सप्ताह में जब हम बाइबल स्टडी हमने रोका, पिछले सप्ताह का अर्थ है पिछले सप्ताह हमारा बाइबल स्टडी नहीं हो पाया। हम पहला कुरिन्थी उसका दूसरा अध्याय के बारे में मनन कर रहे हैं। और पहला कुरिन्थी दूसरे अध्याय में हमने बहुत सारे बातों को देखा है। दूसरा अध्याय का विषय है क्रिश्चियन मैसेज, मसीह संदेश। और सुसमाचार क्या है? आजकल जो सुसमाचार है वो हाइब्रिड गॉस्पेल है, प्योर सुसमाचार नहीं है। इसके बारे में हमने मनन की। और दूसरा अध्याय में 3 बातों को पौलुस प्रेरित कह रखा है। गॉस्पेल इज सेंटर्ड इन द डेथ ऑफ जीसस। सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु पर आधारित है। गॉस्पेल इज द एटर्नल प्लान ऑफ गॉड। सुसमाचार परमेश्वर का अनंत काल की योजना है। गॉस्पेल इज रिवील्ड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। सुसमाचार परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जरिए से परमेश्वर के वचन में प्रकट किया गया बात है। अब हम इसके बारे में अलग अलग बातों को हम लोग सीख करके आ रहे हैं। उन तमाम बातों को बोलने के लिए मैं अब टाइम नहीं निकाल रहा हूँ। उसका तीसरा पॉइंट को आज मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ तो हम तीसरा पॉइंट के संदर्भ में सीखा है। साल्वेशन या उद्धार के विषय में हमने इस बात को सीखा। उद्धार जो है पिता परमेश्वर के द्वारा योजना किया गया है। पुत्र परमेश्वर ने उसको खरीदा, अपने लहू के द्वारा हम लोगों को खरीदा और पवित्र आत्मा के द्वारा उसको प्रकट किया गया है। आज हम पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय उसका 9वां पद को पढ़ते हुए हम आज का बाइबल स्टडी को आरंभ करेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 9 हम पढ़ेंगे। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो उनसे प्रेम करते हैं उनके लिए क्या क्या परमेश्वर ने तैयार की। और जो तैयार किया गया है वो किसी के आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी और किसी के चित्त में चढ़ी भी नहीं। ये सब परमेश्वर ने हमारे लिए जो बातें तैयार किया गया है। अब इस वचन को आशीष के साथ जोड़ करके हमें से बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं, पढ़ते हैं, और मैं नहीं कहूँगा कि वो गलत है, पर यहाँ पर जो वचन लिखा गया है उस वचन का अर्थ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसका अर्थ को समझना है तो उसका अगला वचन को पढ़ना जरूरी है। उसका 10वां पद को पढ़ के देखे। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। देखिए, परंतु परमेश्वर ने उन बातों को अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। किसी को प्रकट नहीं किया, किसी के आंखों ने नहीं देखी, किसी के कानों ने नहीं सुना, किसी के चित्त में, किसी के हृदय में अभी तक सोचा भी नहीं है। वो बातों को परमेश्वर ने हम पर प्रकट की। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हम कुछ खास है। परमेश्वर के दृष्टि में उद्धार पाए हुए लोग जो है वो खास है। किसी को परमेश्वर ने प्रकट नहीं की, पर हम पर परमेश्वर ने प्रकट की। ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है? क्योंकि आत्मा सब बातें पर परमेश्वर की गुड़ बातें भी जानता है। हम उसके 7वां पद को पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा ये कौन सी बात है जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के जरिए से हम पर प्रकट की है। राइट?
जो मनुष्यों के पर प्रकट नहीं की, वो बातें विश्वासियों को परमेश्वर ने प्रकट की। आत्मा पाए हुए, उद्धार पाए हुए लोगों को परमेश्वर ने प्रकट की। वो कौन सी बातें है? हम 7वां वचन को पढ़ेंगे। परंतु हम परमेश्वर का कोई गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। परमेश्वर ने सनातन से, यानी संसार के, जगत के उत्पत्ति के पहले से, जगत के उत्पत्ति के पहले से परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना तैयार की। और वो योजना क्या है? वो योजना उसके 8वां पद में लिखा है, पढ़िए। जिससे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। इस संसार के हाकिमों ने परमेश्वर की उस योजना को नहीं जाना। यदि वो जान लिए होते तो उस तेजोमय परमेश्वर को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। इसका क्या अर्थ है? जगत के उत्पत्ति से पहले से परमेश्वर को ये मालूम था कि मानव जाति का उद्धार जरूरी है। जो मनुष्य को परमेश्वर बनाएंगे वो मनुष्य पतित हो जाएंगे। यदि वो पतित हो जाएंगे तो उसके लिए एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह को इस संसार में भेजना पड़ेगा। और यीशु मसीह जब इस संसार में आएंगे, उनको सूली पर चढ़ाएंगे। वो सारे मानव जाति के लिए अपना लहू को बहाएंगे। अपना लहू के द्वारा वो सारे मानव जाति को खरीदेंगे। ये सब कुछ परमेश्वर ने पहले से निर्धारित करके रखा हुआ था। पर वो बातें संसार के हाकिमों से परमेश्वर ने छिपा करके रखा था। उनके लिए ये भेद की बात थी। यदि वो पहले से ये जान लिया होता कि ये परमेश्वर के सनातन या जगत की सृष्टि के पहले से परमेश्वर के अनंत काल की योजना में है, तो वो प्रभु यीशु मसीह को सूली पर नहीं चढ़ाते। संसार के हाकिम, है ना? यदि शैतान को भी ये पता होता कि यीशु कालवरी के क्रूस में उसके सिर को कुचलेंगे, वो कभी भी यीशु को सूली पर चढ़ाने नहीं देता। वो कभी भी यहूदा इस्करियोती पर घुस नहीं जाते कि यीशु मसीह को पकड़वा दो। वो कभी भी यहूदियों पर यह दबाव नहीं डालते कि वो पिलातुस पर दबाव डाले कि वो यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दे। पर हम लोगों को परमेश्वर ने अपने आत्मा के जरिए से इन बातों को प्रकट किया है। हालेलुया, आमीन। ये वचन जो 9वां वचन है, अब आपको साफ हो गया होगा। ये मकान मिलने के विषय में नहीं है, गाड़ी मिलने के विषय में नहीं है, लॉटरी लगने के विषय में नहीं है, सांसारिक आशीषों के विषय में नहीं है। ये फिर किस विषय में है? ये उस आत्मिक विषय में है जो प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हमको देने के लिए परमेश्वर ने बना करके रखा है। हालेलुया, आमीन। ओके, अब पवित्र आत्मा के जरिए से हमको क्या मिलता है, उसका 12वां पद में हम क्या देखते हैं? परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। ओके, हमने संसार की आत्मा को नहीं पाया। परमेश्वर के बातों को जानने के लिए, परमेश्वर का प्रकाशन को प्राप्त करने के लिए हमने परमेश्वर की आत्मा को पाया। क्यों हमने परमेश्वर की आत्मा को पाया है? वो भी कहता है परमेश्वर की आत्मा को हमने इसलिए पाया है टू नो द थिंग्स फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से आने वाली बातें क्या क्या है वो जानने के लिए हमने परमेश्वर की आत्मा को पाया है। और 13वां वचन में क्या लिखा हुआ है? जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। परमेश्वर की आत्मा सिखाता है।
परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के ज्ञान की गहराई को समझने में हमारी सहायता करता। परमेश्वर के आत्मा हमें सिखाता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार में अपने चेलों से कहा कि जब सत्य की आत्मा आएगा वो तुम्हें हर सच्चाई पर चलाएगा। पवित्र आत्मा का एक नाम है सत्य की आत्मा। हालेलुया, आमीन। अब ये सब क्यों, परमेश्वर की बात को क्यों सीखना है, परमेश्वर के गहराई को क्यों, परमेश्वर के ज्ञान के गहराई को क्यों जानना है, पवित्र आत्मा से शिक्षा क्यों प्राप्त करना है, वो 14 से लेकर के 16वां पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात को लिखा गया है कि हम 2 प्रकार के मनुष्य को आप देखते हैं। ठीक है, 14 से हम रुक रुक करके पढ़ेंगे। पहले 14 पढ़ेंगे। एक व्यक्ति के बारे में 14वां पद में लिखा है, दूसरा व्यक्ति के बारे में 15वां पद में लिखा है। 2 व्यक्ति है, पढ़ के देखिए। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। राइट, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। तो पहला जो व्यक्ति है वो शारीरिक मनुष्य है। और 15वां पद में आत्मिक जन सब कुछ जांचता है परंतु वे आप किसी से जांच नहीं जाता। आगे, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। ओके, 15वां पद में हम एक आत्मिक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, आत्मिक मनुष्य। तो 2 मनुष्य हमें मिला है, एक संसारिक मनुष्य हमें मिला, दूसरा हमें आत्मिक मनुष्य भी मिला है। संसारिक मनुष्य परमेश्वर के बातों को नहीं समझता, जो उद्धार पाया नहीं है, जो प्रभु के गहराइयों को नहीं समझता, प्रभु के प्यार को नहीं समझता, उसको बाइबल कहता है कि वो संसारिक मनुष्य हैं, वो शारीरिक मनुष्य हैं। हालेलुया। 3 प्रकार के लोग हैं, वो मैं आपको पहले से कहा है, एक क्लास में मैंने पहले से कहा। एक व्यक्ति जो है वो संसार का है, दूसरा व्यक्ति जो है शरीर का है, तीसरा व्यक्ति जो है आत्मा का है। संसारिक मनुष्य वो व्यक्ति है जो व्यक्ति परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण नहीं किया। राइट। शारीरिक व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसके बारे में हम 3रे अध्याय में पढ़ेंगे। अब हम उसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं 3रे अध्याय में। और तीसरा व्यक्ति है वो आत्मिक मनुष्य है। पर हिंदी भाषा में संसारिक मनुष्य और शारीरिक मनुष्य को एक ही प्रकार से अनुवाद किया गया है, इसलिए हिंदी में ये 3 व्यक्ति आने के जगह पर हिंदी बाइबल में अलग अलग जगहों पर उसका अनुवाद में हम 2 ही मनुष्य को देखते हैं। राइट, पर असली में 3 मनुष्य है। संसारिक मनुष्य यानी संसार के कामों में लिप्त रहते हैं, उनको परमेश्वर को खोजने का मन नहीं है, वो ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है, वो अपने रोजी रोटी में लिप्त रहता है, कमाने में, खाने में, खर्च करने में वो अपना समय को व्यतीत करते हैं। दूसरा एक व्यक्ति है वो शारीरिक है, वो कहते हैं कि मैं उद्धार पाया है, पर वो बढ़ नहीं रहा है, वो शारीरिक है। फिर तीसरा एक व्यक्ति है वो आत्मिक है। अब 3रा अध्याय में जब आएंगे तो मैं संसारिक कौन है, शारीरिक कौन है, आत्मिक कौन है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। पर इस वक्त संसारिक व्यक्ति के बारे में समझे, क्योंकि 3रा अध्याय में हम शारीरिक और आत्मिक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। राइट। तो पवित्र आत्मा का क्या काम है, मुझे पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? पवित्र आत्मा मुझे इसलिए दिया गया है ताकि मैं संसारिक व्यक्ति से आत्मिक व्यक्ति बन जाऊं, मैं शारीरिक व्यक्ति से
आत्मिक व्यक्ति बन जाओ। पवित्र आत्मा हमको इसलिए दिया गया है कि हम आत्मिक व्यक्ति बन जाए, स्पिरिचुअल पीपल, स्पिरिचुअल मैन, राइट, आत्मिक व्यक्ति बन जाए, इसलिए मुझे पवित्र आत्मा दिया गया है। और जिनको पवित्र आत्मा दिया गया है वो परमेश्वर के गहराइयों को जानेंगे। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है। और आप में से जितने लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है, आप क्यों पवित्र आत्मा पाया है, अपने आप को स्वयं जांचे, राइट। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 9वां पद को हम देखेंगे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 9वां पद पढ़े। परंतु जबकि जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दिशा में नहीं परंतु आत्मिक दिशा में हो। यहां पर लिखा है परमेश्वर का आत्मा हम पर वास करता है, हमारे साथ निवास करता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ निवास करता है। यूहन्ना के सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम में और तुम मुझ में, है ना। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर निवास करता है। तो हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है तो हम शारीरिक नहीं, हम आत्मिक। 1 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 19वां पद में क्या लिखा? 1 कुरिन्थियन 6:19 पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। यहाँ पर लिखा है जिनको पवित्र आत्मा मिला वो व्यक्ति पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं। आप और मैं कौन है? पवित्र आत्मा का मंदिर। हमें क्यों कहता है कि पवित्र आत्मा का मंदिर? क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर वास करता है हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 17वां पद। अतः सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वे ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वे तुम्हारे साथ रहता है और वे तुम में हो। यहाँ पर सत्य की आत्मा संसार उसको ग्रहण नहीं कर सकते पर आत्मिक व्यक्ति उसको ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि संसार उसको नहीं जानते पर आत्मिक व्यक्ति उसको जानते हैं। मेरा आपसे सवाल है, जितने भी लोग हमारे इस बाइबल स्टडी में भाग ले रहे हैं, आप सब क्या पवित्र आत्मा को पाया? क्या आपने अपने आप को पवित्र आत्मा का मंदिर होने के लिए सौंप दिया? क्या आप प्रार्थना करते हो पवित्र आत्मा मुझ में निवास कर? क्या आपका और मेरा जीवन ऐसा है? यदि हम पवित्र आत्मा को दुखी बनाएंगे, बार बार दुखी करेंगे, तो पवित्र आत्मा हम में निवास नहीं कर सकते। इसलिए इन बातों को ध्यान रखिएगा। ओके, अब दूसरा अध्याय को मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। जब कभी आपको ये पढ़ते हुए कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। और अब हम तीसरे अध्याय में जाएंगे। दूसरा अध्याय का कुछ भागों को मैंने पिछले सप्ताह भी बोला था और उसको मैंने केवल इस वक्त थोड़ा सा क्लैरिफाई किया है। आज का हमारा मुख्य विषय तीसरा अध्याय है। तीसरा अध्याय का विषय है लोकल चर्च, स्थानीय कलीसिया। एक स्थानीय कलीसिया कैसा होना चाहिए, उसका फंक्शन कैसा होना चाहिए, एक स्थानीय कलीसिया को परमेश्वर ने क्यों बनाया है, ये सभी बातों के बारे में हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। ये सब अध्ययन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, पर प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने पौलुस प्रेरित को इतना ज्ञान दिया, इतना बुद्धि दिया। उन्होंने ये सारे चीज़ों का निचोड़ निकाल करके उसका सारांश एक अध्याय में हमारे सामने लिख करके रखा है, जिसको पढ़ करके हम और अधिक से अधिक इसके बारे में समझ सकते हैं। अब स्थानीय कलीसिया का जो अगुवा है उसको पास्टर कहते हैं। पास्टर स्थानीय कलीसिया का अगुवा है, उनको चरवाहा भी कहते हैं। तो एक लीडर से यह उम्मीद किया जाता है वो लीडर आगे से लोगों की अगुवाई करे, है ना। विश्वासियों को भेड़ कहते हैं, भेड़,
भेड़, और जब चरवाहा है वो भेड़ का आगे आगे चलते हैं, पीछे से नहीं। तो पास्टरों से, जो कलीसिया का अगुवाई करने वाले लोगों से परमेश्वर यह आग्रह करता है कि वो व्यक्ति कलीसिया के आगे चले, प्रार्थना में आगे चले, वचन में आगे चले, उपवास में आगे चले, और सभी बातों में, जीवन के हर बातों में, हर क्षेत्र में वो कलीसिया का अगुवाई करने वाला व्यक्ति आगे चले। ये परमेश्वर का मनसा है। अगुवे और चरवाहे आगे से चलकर अगुवाई करते हैं। अब इस अध्याय में कलीसिया का 3 सदृश्य है। 3 चीजों के साथ, 3 बातों के साथ कलीसिया को तुलना करते हुए पौलुस इस अध्याय को लिखा है। यदि आप तीनों बातें एक वचन में आप ढूंढना चाहते हैं तो आप उसका 9वां पद पढ़िए। तीनों बातें 9वां वचन में है, फिर उसके बाद उसको हम अध्ययन करेंगे। 9वां पद, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। इसमें लिखा है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी, राइट। हम परमेश्वर के सहकर्मी, तुम लोग परमेश्वर के खेती, और तीसरा एक रचना, एक भवन के रूप में तुलना करते हुए उसको बताता है, राइट। तो हम देख सकते हैं चर्च जो है एक परिवार है, साथ मिलकर के काम करने वाला। सहकर्मी का अर्थ है साथ मिलकर के काम करते हैं। तो कलीसिया एक परिवार है, कलीसिया एक खेत है, कलीसिया एक रचना है या एक भवन है, एक निर्माण किया गया चीज है, एक निर्माण रचना किया गया वस्तु, उसको हम एक भवन के रूप में ले सकते हैं। तो इस अध्याय में 3 बातों के साथ हम कलीसिया की तुलना करेंगे। एक परिवार के साथ, एक खेती के साथ, एक टेम्पल, एक मंदिर के साथ, एक भवन के साथ हम इसका तुलना करेंगे, राइट। अब हम उसका, ये तीनों के लिए पहला कैटेगरी, चर्च इज ए फैमिली। और मैं एक परिवार के बारे में बातें करने के लिए जा रहा हूं जो पौलुस ने यहाँ पर बातें किया है। इसके अलावा परिवार के बारे में मैं कोई बात आज नहीं करूंगा, ठीक है। पिछले दिनों में हम परिवार के बारे में अध्ययन किया है। चर्च इज ए फैमिली, इसलिए हम तीसरा अध्याय का पहला पद से लेकर के पद 4 तक पढ़ेंगे। तो वहां पर परिवार के बारे में क्या लिखा, कलीसिया के बारे में क्या लिखा, वो हम देखेंगे। पढ़े। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसा आत्मिक लोगों से, परंतु जैसा शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में भाग और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं। यहाँ हमने देखा 3 बात के साथ पौलुस प्रेरित कलीसिया का तुलना करता है। उसमें सबसे पहला है परिवार। एक परिवार के साथ पौलुस कलीसिया का तुलना करता है, तो वहां पर एक मकसद है। पौलुस का तुलना का एक कारण है, वो कारण है द गोल इज मैच्योरिटी। पौलुस चाहता है कि कलीसिया परिपक्व हो, कलीसिया परिपक्वता को प्राप्त करे। इसलिए इस पद में या ये 4 पदों के अंदर 2 प्रकार के लोगों का वर्णन है, एक शारीरिक और दूसरा
आत्मिक। और ये शारीरिक कौन है उसका वर्णन भी उधर है। शारीरिक बालक है। वहां कौन सी शब्द इस्तेमाल किया गया है? शिशु, बालक। तीसरा अध्याय का पहला पद में, पहला पद फिर से देखें हम। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसा आत्मिक लोगों से, आत्मिक लोग, ओके, परंतु जैसा शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। शारीरिक लोग, शारीरिक लोग, शारीरिक लोग कौन है? जो मसीह में बालक है। एक्सप्लेनेशन वहां पर है, हमें बाहर से लाने का कोई जरूरत नहीं है, राइट। अब 3 कैटेगरी के लोगों को आपको मिला होगा। एक है संसारिक। संसारिक व्यक्ति वो व्यक्ति है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया। दूसरा कैटेगरी का लोग है शारीरिक। शारीरिक व्यक्ति वो व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह को तो ग्रहण किया, पर आत्मिक रूप में अभी भी बालक है, बढ़ नहीं रहा है ना। अभी भी उनको स्पून फीडिंग की जरूरत है। अभी भी हमेशा वो अपने तरफ ध्यान खींचते रहना चाहते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बालकों का स्वभाव क्या है? आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमेशा बालक अपनी ओर ध्यान खींचते रहना चाहते हैं। कलीसिया में कुछ लोग बालक हैं, वो चाहता है कि हमेशा मेरे लिए प्रार्थना हो, हमेशा कोई ना कोई मेरे घर में आते रहे, हमेशा मेरे को उत्साह देते रहे। वो स्वयं अपने आत्मिक जीवन को संभालने में सक्षम नहीं है। मसीह में बालक। फिर तीसरा कैटेगरी का लोग है, उनके बारे में कहते हैं कि वो आत्मिक व्यक्ति है। आत्मिक व्यक्ति वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के बारे में समझते हैं, प्रतिदिन मसीह में बढ़ते जाते हैं, राइट। तो ये इसके बारे में हम अध्ययन करने के लिए आएंगे तो हमें समझ में आता है, राइट। तो संसार के व्यक्ति परमेश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर को नहीं जानते। शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को मानते, जानते, पर बढ़ना नहीं चाहते, बढ़ोतरी को अभी तक प्राप्त नहीं किया। आत्मिक व्यक्ति लगातार मसीहत में बढ़ने वाला व्यक्ति है। उसका एक टारगेट है, वो सोचता है कि यीशु जैसा परिपक्व बना, मुझे भी वैसा परिपक्व बनना है। हम सब जो बाइबल स्टडी में बैठे हुए लोग हैं, हमको क्या सोचना है? यीशु जैसा परिपक्व बना, मुझे भी यीशु जैसा परिपक्व बनना है। अब एक पासवान, एक कलीसिया का अगुवा का कर्तव्य है कि एक बालक को प्रभु में परिपक्व बना करके खड़ा करे। एक बालक को प्रभु में परिपक्व व्यक्ति के रूप में खड़ा करे। अब हम दूसरे अध्याय में उसका 6 पद में हमने एक प्रयोग देखा था, एक शब्द का प्रयोग। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 6 पद में पौलुस कहते हैं कि हम किससे बातें करते हैं। जरा पढ़िए। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। सिद्ध लोगों में, राइट। ये सिद्ध लोग कौन है? वो मैंने आपसे कहा, मैच्योर पीपल, आत्मिक लोग है सिद्ध लोग, प्रभु में बढ़ने वाले लोग। शारीरिक लोग कौन है? वो आत्मिक रूप में बालक है। आत्मिक लोग कौन है? जिन्होंने परिपक्वता में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उनको आत्मिक कह सकते हैं। एक कलीसिया के पासवान की उत्तरदायित्व क्या है? कि वो है कि विश्वासियों को परिपक्वता में लेकर के आए, उसके लिए वो परमेश्वर का वचन को सिखाते हैं। फिर हमने देखा पौलुस एक प्रयोग करता है कि हम सिद्ध लोगों में ज्ञान की बातें सुनाते हैं। ये सिद्ध लोग कौन है? आत्मिक रूप से परिपक्व लोग हैं। आत्मिक लोग से परिपक्वता को हम थोड़ी देर के बाद जांचेंगे। कैसा पता चलेंगे कि हम परिपक्व है या नहीं है, राइट। आत्मिक रूप से हम अभी भी शिशु है या बालक है या हम परिपक्व है, थोड़ी देर के बाद उसका जांचने का प्रक्रिया हम आरंभ करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा और वचन हम सुनेंगे। अब आप एक बात जानते हैं,
जितने माताएं हमारे बाइबल स्टडी में जुड़े हैं, आप उनसे पूछो कि उनके बच्चों का परवरिश में उनको वो कौन सी फील्ड है जहां पर ज़्यादा तकलीफ उठाना पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी माताएं इस बात के साथ सहमत हो जाएंगे, छोटे बच्चों को फीड करने में उनको बहुत तकलीफ होते हैं। माताएं अक्सर एक शिकायत करते हैं कि खाते नहीं है बच्चा, उसका पीछे पड़ना पड़ता है? फिर भी माताओं में एक बात का बड़ा खुशी रहता है, क्या है? बच्चे ने दूध पी लिया, बच्चे ने दूध पी लिया तो कहते हैं कि कम से कम ये दूध तो पीता है, क्योंकि ये माना जाता है कि दूध में पोषण ज्यादा है ना। जो भी प्रोटीन चाहिए, जो भी कैल्शियम चाहिए, जो भी विटामिन चाहिए, वो सब दूध में है। ये सोच करके माताएं बच्चों को दूध पिलाते हैं, ज्यादा पियो पियो पियो। और कई बच्चे दूध के बोतल छोड़ने में उनका तकलीफ हो जाते हैं। एक बार किसी माता ने मेरे से कहा कि उनका बेटा 4th में पढ़ने के समय भी स्कूल से घर आने के बाद बोतल में निप्पल में दूध पीते थे। अब बड़ा हो गया बच्चा, तो बच्चे को ये दूध का बोतल छोड़ने में बड़ा दिक्कत है। और जब तक ये दूध का बोतल नहीं छोड़ेंगे तब तक वो ठोस भोजन नहीं खाएंगे, राइट। आजकल कई विश्वासी ऐसा है, उनको दूध ही दूध चाहिए, दूध ही दूध चाहिए, उनको ठोस भोजन चाहिए नहीं, ठोस भोजन उनको हजम नहीं होता। तो पौलुस प्रेरित यहां पर इन विश्वासियों को कह रहे हैं, आपको मैं ठोस भोजन देना चाहता हूं पर आप खाना नहीं चाहते, आपको यह हजम करने में तकलीफ है, राइट। अब यदि हम आत्मिक रूप से मैच्योरिटी को प्राप्त करना है तो परमेश्वर का वचन का अध्ययन और पवित्र आत्मा को इजाजत दे के हमारे जीवन में काम करने के लिए, ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन का अध्ययन और पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में इजाजत देना कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। कई लोग पवित्र आत्मा को इजाजत इसलिए नहीं देता, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारे जीवन में जो चीजें खराब है उसको रिपेयर करने लगता है, उसको तोड़ने लगता है, उसको निकालने लगता है। तो यह सब हमारे लिए थोड़ा दर्दनाक प्रक्रिया है और हम दर्द से गुजरना नहीं चाहते हैं। दर्द जब जीवन में आते हैं तो वो एक आनंददायक अनुभव नहीं है, दर्द हमेशा कष्टदायक अनुभव है। तो इसलिए हम दर्द से बचना चाहते हैं, है ना। हमारे बच्चों को टीकाकरण के लिए ले जाते हैं, उनको इम्यूनिटी आना है, रोगों से दूर रहना है, कई प्रकार के टीके लगाना पड़ता है। पर जब सुई देखता है कि बच्चे भागते हैं, क्योंकि जब किसी के शरीर में सुई लग जाते हैं तो उसको बहुत दर्द महसूस होते हैं। बच्चे क्या, कई बड़े ही भागते हैं। पिछले दिनों में हमारा एक मित्र पास्टर है, वो कहते हैं कि मेरे को चाकू से काटो, मेरे को आरी से काटो, कुछ भी काटो, भाई सुई मत चुभाना। सुई से भागते हैं। एक ब्लड टेस्ट कराने में भी उनको तकलीफ देना, उनको बड़ा तकलीफ है। कई ऐसे लोग हैं सुई से डरते हैं। क्यों? सुई चुभाने से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। पर हमको मालूम है जब तक सुई ना चुभाया जाए, इंजेक्शन ना लगा दिया जाए, तब तक इम्यूनिटी भी नहीं है, तब तक कई मेडिसिन भी देना पड़ता है, वेन्स में देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सब हमारे लिए लाभदायक है, हमारे जान को बचाने के लिए है, हमारा स्वास्थ्य को बचाने के लिए है, पर प्रक्रिया थोड़ा दर्दनाक है। सही में पवित्र आत्मा के साथ
वचन पढ़ करके जब हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में काम करने के लिए इजाजत देते हैं, तो पवित्र आत्मा इंजेक्शन भी लगाएंगे, ऑपरेशन भी करेंगे, तोड़ फोड़ भी करेंगे, उन खराब पार्टों को काट के निकाल भी देंगे। बहुत सारे ऐसे चीजें पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करेंगे। कई बार वो हमारे लिए बहुत दर्द महसूस होने वाला होगा, आंसू निकालेंगे, पश्चाताप करना पड़ेगा, कई दिन तक कई बार रोते रहना पड़ेगा, पर हमारे लाभ के लिए है वो। जब भी हम गलती करता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमको बोलता है कि गलती किया है, गलती हो जाता है, तो हमें पश्चाताप के लिए पवित्र आत्मा प्रेरित करेंगे, है ना। इसलिए आत्मिक जीवन में आप परिपक्व होना चाहता है कि तो दो चीजों को आप ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 वचन का अध्ययन, नंबर 2 पवित्र आत्मा को इजाजत देना। अब मैं आपको मुझे 5 बातें आपसे कहना है, वो इस संदर्भ में कहना है मार्क ऑफ मैच्योरिटी। कोई व्यक्ति परिपक्वता को प्राप्त कर रहा है या नहीं है, हमें कैसा पता चलेगा? हमें से कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं परिपक्व हूं, मुझे नहीं लगता। यदि कोई कहता है मैं परिपक्व हूं, तो हो सकता है कि अगले ही दिन वो गलती कर बैठेगा, उसका परिपक्वता में कमी आ जाता है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि मैं एग्जैक्टली परिपक्व हूं, पर हम कह सकते हैं मैं परिपक्वता की ओर बढ़ रहा हूं, मैं परिपक्वता की ओर बढ़ रहा हूं। आप उत्पत्ति का पुस्तक निकालिए, उसका 17वां अध्याय, उसका पहला पद को जरा पढ़ के देखिए। आई थिंक इट्स 17, उसका 17वां अध्याय का पहला पद। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। 99 वर्ष का हुआ जब अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। है? तो परिपक्वता, सिद्धता उम्र के हिसाब से नहीं है। 99 वर्ष का व्यक्ति वो भी नहीं कह सकता है कि मैं सिद्ध हो गया। परमेश्वर ने जिसके बारे में कहा अब्राहम मेरा मित्र है, परमेश्वर का पीछे पीछे चल चल करके 25 वर्ष होने वाला है परमेश्वर के पीछे चलते हुए, वो भी नहीं कह सकता है कि मैं अब सिद्ध हो चुका हूं। 99 वर्ष की उम्र में भी परमेश्वर उससे कह रहा है कि मेरे सामने चल और सिद्ध होता जा। यदि अब्राहम जैसा एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ये कहेंगे, तो हमारे लिए कितना अधिक, कितना अधिक। इसलिए मैंने आपसे कहा, हमें से कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं सिद्धता को प्राप्त कर चुका हूं या मैं परिपक्व हो चुका हूं, पर हम कह सकते हैं जिस परिपक्वता में परमेश्वर मुझे ले जाना चाहते हैं, जिस सिद्धता में परमेश्वर मुझे ले जाना चाहते हैं, मैं वहां उसी की ओर चलते जा रहा हूं। नया नियम में पौलुस ने इसको दूसरे प्रकार से उन्होंने कहा, वो कहा मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं पकड़ चुका हूं, पर मैं पीछे के बातों को भूलकर आगे निशाने की ओर दौड़ते जा रहा हूं। हालेलुया। निशाना क्या है? व्हाट इज द गोल? गोल इज माई मैच्योरिटी इन क्राइस्ट। मसीह में मेरा परिपक्वता, आत्मिक जीवन में मेरा परिपक्वता। मैं अब मसीह में बालक बने रहना नहीं चाहता हूं, मैं मसीह में एक परिपक्व व्यक्ति बनना चाहता हूं। वो मेरा निशाना है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे एक परिवार दी है, वो परिवार का नाम है कलीसिया, चर्च
इज ए फैमिली। कलीसिया एक परिवार है। वो परिवार मेरी क्या मदद करेंगे? परिपक्व बनने में मेरी मदद करेंगे। राइट। अब परिपक्वता का निशानी में पहला 2 निशानी मैं दूसरा अध्याय से आपके सामने रखना चाहता हूं, जो हम थोड़ी देर पहले पढ़ा है, लेकिन वहां पर पढ़ करके हम किसी और विषय पर बात की। अब दोबारा उस शब्दों को मैं सामने लाऊंगा। पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय उसका 10वां पद में लिखा है, क्या लिखा? परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें पर परमेश्वर के गूढ़ बातें भी जानता है। आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जांचते। सर्चिंग द डीप थिंग्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के गहराई के बातों को खोजना। हम गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल पर जो हमें जानकारी चाहिए, हमें नहीं मालूम है, आजकल दुनिया हमारे उंगलियों में है, स्मार्टफोन है, नेट है, हम गूगल पर तुरंत सर्च करते गए। हमारे फोन में एक गोला घूमते रहता है, सर्चिंग चल रहा है, वो गोला जब घूमते रहता है उसका क्या अर्थ है? सर्चिंग चल रहा है। जो हम मांग रहा है उसको सर्च कर रहा है। देखिए, जब आप और मैं परिपक्वता की ओर बढ़ेंगे तो परमेश्वर के गहराई के बातों को खोजने लगेंगे। ऊपर ऊपर के बातों से हम बाहर निकल करके आएंगे। ऊपर ऊपर के बातों पर हम मनन करना छोड़ देंगे। हम गहराई की ओर जाएंगे, गहराई की ओर जाएंगे। हालेलुया, आमीन। आप और मैं जब समुद्र में जाते हैं, यदि आप समुद्र के किनारे गए हैं तो आपको मालूम है, नहीं गए हैं तो कभी योजना बनाइए जाने का। समुद्र के किनारे में जब आप खड़े हो जाते हैं कि बहुत सारे लहरें आते हैं, आप और मैं लहरों को देखे बड़ा खुश हो जाएंगे। वाह, कितने ऊंचे ऊंचे लहरें आते हैं, कितने जाग वाले लहरें आता है। बच्चे खड़े होकर के लहरें गिनने लगते हैं। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, अब 7वां लहर आने वाला है, वो सबसे बड़ा लहर होगा। और कुछ लोग उस लहरों के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग उस लहरों में नापते हुए नजर आएंगे, या कुछ लोग उसको निहारते हुए नजर आएंगे, पर गोता लगाने वाले इन लहरों को नहीं देखेंगे। इन लहरों में जो दिखाई देता है उससे खुश होने वाला नहीं है गोता लगाने वाले लोग। उसको समुद्र के गहराई में जो है, जो छिपे हुए बातें हैं, उसको खोजने के लिए वो नीचे को जाते हैं। मसीहत में कुछ लोगों का खाली ऊपर ऊपर की चीजें चाहिए, है ऊपर ऊपर की चीजें। तो मैं थोड़ी देर थोड़ा और आगे बढ़ूंगा तो मैं ऊपर ऊपर की चीजें क्या है, नीचे नीचे की चीजें क्या है, वो भी बताऊंगा आपको। पर अब इतना सुनिए, यदि आप ऊपर ऊपर के चीजों में अभी भी लगन और मगन रखते हैं तो आप परमेश्वर के उन गूढ़ बातों को खोजने वाला नहीं है। परिपक्वता की निशानी परमेश्वर के उन गुप्त बातों को, उन गहराई के बातों को खोजेंगे। हालेलुया। मन में प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे आपके गहराई को खोजने वाला बना दे। मैं आपके गहराइयों को खोजूं, मैं ऊपर ऊपर के बातों पर मगन होने वाला ना बनूं। देखिए, ये पहला निशानी है। परिपक्वता की ओर जाने वाला परमेश्वर के गहराई के बातों को खोजेंगे। दूसरा, पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय में ही है, इसका 11वां और 12वां पद को, पहले 11वां पद को पढ़ेंगे। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बात नहीं जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसा ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। 12वां पद, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वे आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम
हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। ओके, अभी यहां पर लिखा है, यहां का पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द विल एंड प्लान ऑफ गॉड। परिपक्वता की निशानी क्या है? परमेश्वर के योजनाओं को और परमेश्वर की इच्छाओं को हम समझने लगेंगे। अक्सर लोगों को ये कहते हुए मैंने सुना, कई लोग अक्सर कहते हैं कि हमें पता नहीं परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, हमें पता नहीं। पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप परिपक्वता को प्राप्त करने की ओर बढ़ेंगे, आपके जीवन में आने वाला हर एक घटना के पीछे आप कहेंगे इसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है, इसके पीछे परमेश्वर का एक मकसद है, परमेश्वर की एक इच्छा है। आप जब परिपक्व हो जाएंगे, परमेश्वर के योजनाओं को, परमेश्वर के इच्छाओं को आप समझने लगेंगे। ओ, पहले मुझे नहीं मालूम था, पर अब मुझे मालूम हो गया परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है। राइट? तो परिपक्वता के दो निशानी मैंने आपको बोला। पहली बात है परमेश्वर के गहराई के बातों को, गूढ़ बातों को खोजने वाला व्यक्ति आप बनने लगेंगे। दूसरा, परमेश्वर के योजनाओं को, परमेश्वर की इच्छाओं को आप समझने वाला व्यक्ति बनेंगे। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में सामरी स्त्री से यीशु जब बात करके, अकेला था वो, जो बात करके पूरे सामरी गांव को सुसमाचार सुनाए, उसके बाद चेले खाना लेकर के आए और उन्होंने यीशु मसीह से कहा आप खा लीजिए। तब उन्होंने क्या कहा? मेरे पिता का इच्छा को पूरा करना मेरा भोजन है। तुम अब बालक हो, तुम अब परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते, परमेश्वर के योजनाओं को नहीं समझते। क्यों मुझे भूख लगा, क्यों मैंने तुम्हें खाना खरीदने के लिए भेज दिया, क्यों सामरी स्त्री उस वक्त जब कोई नहीं आते थे पानी भरने के लिए आई, क्यों उससे वार्तालाप हुआ? उसके पीछे परमेश्वर का एक मकसद है। मैं उसको समझ सकता हूं, पर तुम आत्मिक रूप से बालक हो। हर बात के पीछे परमेश्वर का एक मकसद, परमेश्वर का एक इच्छा, उसको समझने लगेंगे। राइट? ये दूसरा अध्याय के पार्ट है, ये दो बातें, परिपक्वता। तीसरा अध्याय में मैं जवाब, पहला कुरिन्थी तीसरा अध्याय उसका दूसरा पद पढ़ने का समय उसको पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। यहां पर पौलुस प्रेरित कह रहा है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, अन्न न खिलाया, क्योंकि अन्न खाने की क्षमता तुम में नहीं है ना। हमारा डाइट बताएंगे कि हम परिपक्व है या नहीं, हमारा भोजन बताएंगे हम परिपक्व है या नहीं। राइट? मिल्क और मीट, इंग्लिश बाइबल में लिखा है मिल्क और मीट, हिंदी बाइबल में लिखा है दूध और अन्न। तो दूध पीने वाला बच्चा अन्न नहीं खाते, क्योंकि उसके लिए अन्न खाना हार्ड है। लेकिन कोई माता पिता नहीं चाहते कि बच्चा जिंदगी भर दूध पीते रहे। अब आपको लगता है कि ये बहुत बार ये शब्द बोल दिया गया है, दूध है, अन्न है, ठोस भोजन है, ये है। अब मैं इसके एग्जैक्ट मीनिंग आपको बताने जा रहा हूं। दूध क्या है, अन्न क्या है? दूध वो चीज है जो सुसमाचार में लिखे रखा है यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर क्या क्या किया। यीशु मसीह ने पृथ्वी पर जो जो कार्य किया वो सब दूध है। कुछ लोगों को वो ही चाहिए,
और अन्न क्या है? यीशु मसीह ने स्वर्ग में इस वक्त क्या क्या कार्य कर रहा है, स्वर्ग में उन्होंने क्या क्या कार्य किया, वो अन्न है। What Jesus did on earth is milk. यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जो जो कार्य किया है वो दूध है। अन्न क्या है? What Jesus is doing in heaven. स्वर्ग में यीशु मसीह क्या कार्य कर रहा है। अब इसका डिफरेंस आप जानिए। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहते हुए क्या किया? पानी को दाखरस बनाया, 5 रोटी और 2 मछली से 5000 को खिलाए, कोढ़ियों को शुद्ध किए, बीमारों को चंगा किए। आज लोगों को क्या चाहिए? आज लोगों को दूध चाहिए या अन्न चाहिए? आज लोगों को दूध ही दूध चाहिए, अन्न नहीं चाहिए। अब अन्न क्या है? कोलोसियों के पत्री 3 अध्याय में आइए। कोलोसियों के पत्र 3 अध्याय में इसका पहला पद। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। सुनिए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो, जहां मसीह विद्यमान है और पिता के दाहिने ओर जा बैठा है। मुझे आप बताइए, कितने विश्वासी को पिता के दाहिने बैठे हुए यीशु की बातों को चाहिए? कितने विश्वासी आज कह रहा है मुझे वो बातें चाहिए? पिता के दाहिने बैठ करके वो क्या कर रहा है? वो आपके लिए मेरे लिए मध्यस्थता कर रहा है। आज कितने लोग चाहिए मध्यस्थता करने वाले यीशु को? आज लोगों को चाहिए पानी को दाखरस बनाने वाला यीशु को, मध्यस्थता करने वाला यीशु को नहीं चाहिए। सूली पर चढ़ा हुआ यीशु को नहीं चाहिए, राइट? तो जो दूध ही दूध चाहिए वो आत्मिक रूप में शिशु है, राइट? अब दूसरा, शिशु का एक और स्वभाव है, बेबीज लाइक बाइबल स्टोरीज। बच्चे बाइबल के कहानियों को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जो परिपक्व व्यक्ति है वो बाइबल की शिक्षा को पसंद करते हैं। बेबीज लाइक बाइबल स्टोरीज बट मैच्योर बिलीवर लाइक्स बाइबल डॉक्ट्रिन्स। मसीह की शिक्षाओं को पसंद है, वो करते हैं। आप क्या पसंद करते हैं इस वक्त? बाइबल के उन कहानियां रोज आप सुनना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि संदेश में रोज वही कहानियां सुना दिया जाए या मसीह शिक्षा की बातें सुना दिया जाए? आप कहां पर है ये आप जानना। मैं कोई भी नहीं हूं कि ये बताने के लिए कि आप में से कौन शिशु है, कौन परिपक्व है। हम एक दूसरे का न्याय करने के लिए, एक दूसरे को जांचने के लिए हम इधर नहीं बैठे गए। हम वचन के सामने अपने आप को जांचने के लिए बैठे हैं कि अभी भी हमको वही प्राथमिक बातें ही चाहिए, तो हमें आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। अब अन्न खाने का वक्त आ चुका है। फिर बेबीज लाइक एंटरटेनमेंट, मैच्योर बिलीवर्स लाइक एनलाइटमेंट। बच्चों को क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट चाहिए, मनोरंजन चाहिए, घूमने फिरना, पार्कों में जाना,
खेल कूद करना, बहुत सारे ऐसे चीजें बच्चों को बहुत पसंद है। लेकिन परिपक्व व्यक्ति प्रकाशन का पीछे चलेंगे, प्रकाशन का पीछे, एनलाइटमेंट, प्रकाशन। आपको याद होगा पौलुस कई बार प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके हृदय दृष्टि प्रकाशमान हो जाए, है ना। हमारे हृदय के अंदर प्रकाश आना है, परमेश्वर का वचन की रोशनी आना है। हम कलीसिया में मनोरंजन के लिए नहीं आए, हम कलीसिया में कोई शो देखने के लिए नहीं आए। हम कलीसिया में हमारे मनोदृष्टि को, हमारे अंतरात्मा को प्रकाशित करने के लिए आए हैं। वचन हमारे अंतरात्मा को प्रकाशित कर सकते हैं। कलीसिया के बाहर सुसमाचार प्रचार करें, कलीसिया के अंदर सुसमाचार की व्याख्या हो। समझा नहीं समझा? यीशु मसीह ने अपना चेलों को कहा, जाओ सारे जगत में जाकर के सुसमाचार प्रचार करो। जगत में सुसमाचार प्रचार। मरकुस बोल रहे हैं, एक ही आज्ञा है, एक ही आज्ञा के दो पहलू है। मरकुस कह रहा है, तुम सारे जगत में जाकर के सब जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जातियों के लिए सुसमाचार प्रचार। मत्ती कह रहा है, बपतिस्मा दो, चेला बनाओ, मानना सिखाओ। अंदर शिक्षा, बाहर प्रचार, अंदर शिक्षा। हेलो, समझ में आ रहा है ना। बाहर प्रचार करना है, अंदर शिक्षा देना है। बाहर कहानियां बताना है, अंदर डॉक्ट्रिन्स, मसीह की शिक्षा, मसीह की सिद्धांत के बातें करना है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। अब अगला फोर्थ वन, मैं फोर्थ वन में जाने से पहले इब्रानियों का पुस्तक उसका 6वां अध्याय को पढ़ करके उसका पहला पद को पढ़ेंगे, फिर हम फोर्थ वन में आज जा सकता है तो जाएंगे, नहीं है तो अगले सप्ताह जाएंगे, कोई बात नहीं। 6। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, मसीह शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, यानी आरंभ की बात बच्चे वाली बातें हैं, बालक वाली बातें हैं, दूध वाली बातें हैं। आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। और आरंभ की बातें क्या है? और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने, हाँ, और बपतिस्माए और हाथ रखने और मरे हुओं को जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। कुछ नींव की बातें हैं। उद्धार प्राप्त करना है, बपतिस्मा है, हाथ रखने से मिलने वाले आशीषें हैं, और अंतिम न्याय की बातें हैं। बार बार इसी को ना सुन करके मसीह शिक्षा में हमें और आगे बढ़ना है। कुछ बातों को सीख करके वहां पर खड़ा नहीं होना। परिपक्वता की, आरंभ की बातों को छोड़कर परिपक्वता की ओर बढ़ते जाए। हालेलुया। कुछ लोग शिकायत करते हैं, मेरे को ये सब समझ में नहीं आता। कलीसिया इसलिए कि जो समझ में नहीं आता है वो आपको समझाने के लिए। मैं यहां पर आज का बाइबल स्टडी को यहां रोकना चाहता हूं। अब 4 और 5 और कंक्लूजन रह गया है, उसके बाद फिर हम सेकंड पॉइंट में जाएंगे, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए लंबा होने का भी मुझे डर है। ये सब आपको बार बार सुनना पड़ेगा आपको समझने के लिए। अध्यायों को पढ़े, बाइबल को साथ में रखें। जब आप सुनते हैं
तो उसको अध्ययन करें। यदि कोई डाउट है तो आप पूछें, ताकि आप बाइबल के शिक्षा में मजबूत हो सके, राइट। और परमेश्वर चाहता है कि हम सब परिपक्व हो जाए, हम परिपक्वता की ओर बढ़े। उसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे, आंखों को बंद करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के इस वचन अध्ययन के लिए प्रभु, आप चाहते हैं कि हम मसीहत में बालक बन करके ना रहें, बल्कि हम परिपक्वता को ग्रहण करें। प्रभु, परिपक्वता की ओर बढ़ने में हम में से प्रत्येक जन को सहायता कर लीजिए। धन्यवाद देता है प्रभु जी। ये जब हम ये वचन पढ़ते जाएंगे, हमारा बाइबल स्टडी आगे जैसा बढ़ते जाते हैं, हम भी मसीह में बढ़ते जाए, उसके लिए सहायता कर। धन्यवाद देता है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन।